कि एक तो बच्चे नहीं है वहाँ गली में, इन बच्चों को उनको दे देते हैं। एक ये लड़की है मेरी बड़ी वाली, इसको और इस लड़के को। मैं माँ हूँ, मैं कैसे दे सकती? बेचना चाह रहे हैं जी, पैसों से ऐसे ही देना चाह रहे हैं? पैसों से ही बोला था मुझसे कि 20 लाख रुपए मिलेंगे। कोई किराएदार रहता है जिस मकान में मैं रहती हूँ या आस पड़ोस में कोई भी रहता है तो बोलते हैं कि तुझसे लगी हुई है। 8 साल से यही कहते हुए आ रहे हैं। और बच्चों में मेरे तरस नहीं आया आपके शौहर को? नहीं, बच्चों को ये कहते हैं कि तुम मार या पीट, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, कुछ मेरी बहन देती हैं, खर्चे पानी भी ऐसे चलाती हूँ। और अब 4 दिन से तो मेरे बच्चे भी भूखे सो रहे हैं क्योंकि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। कभी रास्ते बीच में मिल जाते हैं मुझे तो मेरे साथ में वहाँ पर भी मारपीट करते हैं जान से मारने के चक्कर में। और मुझे अगर मुझे कुछ होता या मेरे बच्चों को कुछ भी होता तो उसके घर वाले और वो जिम्मेदार होंगे। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद में आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर वो कैसा पिता होगा जो अपने बच्चों को बाहर निकाल दिया, जिसने अपने घर से बीवी को घर से निकाल दिया, बात समझ में आती है, मगर बीवी के साथ में अपने बच्चों को भी घर से उसने बाहर निकाल दिया है। और 3 महीने से अब ये महिला अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। चलिए खैर मैं जानता हूँ क्या मामला है। क्या नाम है आपका? सायरा। कहाँ से हैं आप? मैं बूढ़ शांति नगर से हूँ, बीसा में रहती हूँ। बीसा कॉलोनी है। शौहर का क्या नाम है? अजीम। क्या हुआ बताइए। मेरे साथ में मारपीट करते हैं। जब से मुझे कराना उन्होंने अपनी पसंद से ही, तब से मारपीट करते हैं। मेरे पहले हस्बैंड ख़त्म हो गए, उन्होंने प्लॉट वगैरह दिया था वो भी जुए में सट्टे में सब बेच दिया। अब 3 महीने से करीबन बाहर गए हैं मेरे पास से, मुझे छोड़ के मेरे साथ में मारपीट करके। मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, कुछ मेरी बहन देती हैं, खर्चे पानी भी ऐसे चलाती हूँ। और अब 4 दिन से तो मेरे बच्चे भी भूखे सो रहे हैं क्योंकि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, नहीं ना राशन वगैरह है, ना ही सिलेंडर है। मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं और ये सब कुछ मेरे सास ससुर और देवर जेठ करा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुझे छोड़ दें मैं। और बच्चों में तरस नहीं आया आपके शौहर को? नहीं, बच्चों को ये कहते हैं कि तुम मार या पीट, मेरा कोई मतलब नहीं है। और घर वाले कहते हैं कि तू बच्चों को ले ले, क्योंकि मैंने पहले भी सुना कई दफ़े कि एक तो बच्चे नहीं है वहाँ गली में, इन बच्चों को उनको दे देते हैं। एक ये लड़की है मेरी बड़ी वाली, इसको और इस लड़के को। मैं माँ हूँ, मैं कैसे दे सकती? बेचना चाह रहे हैं? जी, पैसों से ऐसे ही देना चाह रहे हैं? पैसों से ही बोला था मुझसे कि 20 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा जी, एक बच्चे के? नहीं, दोनों के, इस बड़ी लड़की के, इस लड़के के। जी, ये बोला था कि 20 लाख रुपए मिलेंगे तो मैंने मना कर दिया कि मैंने कहा तुम्हारे घर में और भी बच्चे हैं, और भी बहुओं के बच्चे हैं, उनको दे दो ना, मेरे बच्चे क्यों दे रहा हूँ? मैं अपने बच्चों को अपना 3 महीने हो गए, कहाँ रहते हैं? शौहर के साथ नहीं रहते? नहीं, शौहर के साथ नहीं रहती, मैं बीसा कॉलोनी में रहती हूँ, वहीं अपना गुजारा कर रही हूँ मैं। खर्चा कैसे चल रहा है? खर्चा कुछ मेरी बहन सहारा लगाती हैं, कुछ भाई वगैरह हैं वो भी लगाते हैं, और मैं झाड़ू बर्तन भी करती हूँ। ऐसे करके जी हाँ। तो इनका पापा इनसे मिलने नहीं आता? नहीं, और मैं रोडों पे जाती हूँ, कभी रास्ते बीच में मिल जाते हैं मुझे तो मेरे साथ में वहाँ पर भी मारपीट करते हैं जान से मारने के चक्कर में। और मुझे अगर मुझे कुछ होता या मेरे बच्चों को कुछ भी होता तो उसके घर वाले और वो जिम्मेदार होंगे। अजीम के घर वाले, उसके माता पिता और उसके भैया और क्या नाम जी, वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो यही चाह रहे हैं। मारेगा आपको? इतनी दुश्मनी क्या है? 27 तारीख में भी आए थे, रात को ईंट मारी थी मेरे सिर में। मैंने 112 नंबर को कॉल करी थी, मेरे पीठ में यहाँ लगी हुई है और रीढ़ की हड्डी में। जब मेरा लड़का अच्छा, पुलिस कंप्लेंट वगैरह आपने कर रखी है? जी हाँ, 27 तारीख में भी करी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और केस चल रहा मेरा कोर्ट में। तो वहाँ मुझ पर पैसे नहीं है लगाने को, कहाँ से पैसे लगाऊँ मैं, किस तरीके से करूँ? तो मैं भी ये चाहती हूँ अब कि मैं अपने बच्चों में जिंदगी बैठी रहूँ, मैं अपने बच्चों को पालना चाहती हूँ। अब जान का खतरा सता रहा है? जी हाँ। इस बात का कोई वो नहीं है कि आपके शौहर ने आपको छोड़ा हुआ है, इस चीज़ का वो नहीं है? जी नहीं, मेरे बच्चों को नहीं देख रहे तो मैं इस चीज़ का क्यों वो करूँगी? क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपने हाथ पैर चला के और अपने बच्चों को पाल लूँ, क्योंकि वो नहीं देखना चाहते। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें। देखो भाई, ऐसा भी पिता है, ये देखिए छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, कैसे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। और ये बेटा है ना, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, और तीनों बच्चों को लेकर एक किराए के मकान में रहने को मजबूर है। मजदूरी करके बच्चों को पाल रही है, थोड़ा बहुत सहारा बहन और भाई लगा देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पल रहे हैं, मगर जो पिता है उसे कतई भी इनका ध्यान नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई जो इनका बाप है, जो इनका पिता है, वो कम से कम इनकी ओर देख ले और जो झगड़े हैं उसे ख़त्म करे। अगर वो आके झगड़ा ख़त्म करना चाहता है, हमारे ही कैमरे पे आके वो बताना चाहता है कि भाई मैं झगड़ा ख़त्म करके सब कुछ अपने बीवी बच्चों को साथ रखना चाहता हूँ, तो आप साथ रह लोगी? अगर कैमरे पर सारी चीज़ें होती हैं? कैमरे पर होती हैं तो मैं चाहती हूँ कि उनका मकान है खुद का, मुझे उसमें रखें, आपने साथ रखें? साथ रखें, क्योंकि मुझे गलत बताते हैं वो, उनके पड़ोस वाले, वो सब देखना चाहेंगे मुझे कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनके घर में रहूँ। आपके ऊपर मतलब ये लालचन
लगाते हैं कि तुम गलत हो। जी मैं गलत हूँ। कैसे गलत हो मतलब? ये मतलब कि जैसे कोई किराएदार रहता है जिस मकान में मैं रहती हूँ या आस पड़ोस में कोई भी रहता है तो बोलते हैं कि तुझसे लगी हुई है। 8 साल से यही कहते हुए आ रहे हैं कि कभी किसी को आरोप देते हैं, किसी को आरोप देते हैं। तो साथ क्यों नहीं रखता यूँ कि फिर? मैंने बोला था कि मैं इनका मैं साथ रहती हूँ, मैं गंदी भी हूँ और अच्छी भी लगती हूँ, आपको क्यों रहते हो बार बार मुझे छोड़ के चले जाते हो और फिर मेरे साथ रहते हो। तो कहते हैं कि मैं अपना वक्त और टाइम काट रहा हूँ। अच्छा। और अब तो वो भी छोड़ दिया क्योंकि मुझे भी ये लगता है मेरा भी रहना सही नहीं है क्योंकि वो मुझे मारने के चक्कर में है, इसलिए मैं भी नहीं क्या रहना कहना चाहती। चाहोगी प्रशासन से? मैं ये कहना चाहती हूँ अगर मुझे रखना चाहते हैं वो तो मैं कोर्ट की कस्टडी से या मीडिया की कस्टडी से रहना चाहूँगी उनके घर के घर में, क्योंकि किराए पे जमाना बहुत उदेकता है, उधमबाजी कोई बचाने को नहीं आता मुझे। तो दोस्तों एक पक्ष को हमने रख दिया, अब दूसरा पक्ष अगर अपनी बात रखना चाहे तो वो अपनी बात रख सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि अपना घर जो इनका शौहर है वो बसाना चाहे तो ज़्यादा बेहतर है, ये बच्चे कम से कम परेशान ना हो। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है।